हरियाणा में मोदी जी आ भी रहे हैं 14 तारीख को और डबल डबल तोहफे देने जा रहे हैं। हिसार में एयरपोर्ट होगा और यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन। कितने एक्साइटेड हैं आप? हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने के ऊपर मात्र 3.5-4 घंटे के अंदर आप पहुंच जाते हैं। ये कमाल का गजब का काम इस डबल इंजन की सरकार ने किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत में एक प्रमुख कड़ी जोड़ने का काम, एक प्रमुख कड़ी और आगे बढ़ाने का हरियाणा को काम आ रहे हैं। विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो नेता प्रतिपक्ष फिलहाल कोई नहीं है और अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। क्या लगता है कि वहां से नेता प्रतिपक्ष निकल आएगा हरियाणा? हाँ, अगर महामंथन ठीक हुआ तो शायद निकल जाए कुछ ना कुछ। कांग्रेस दिल्ली में तीसरी बार भी 0 पे आउट हुई है और अब हरियाणा के अंदर भी 0 पे आउट होगी। आपके सामने स्थानीय निकाय में नींव रखी गई। यहाँ पर भी हुड्डा साहब कह रहे हैं हमारे लेवल का इलेक्शन नहीं, हम प्रचार करने क्यों जाएं? गली गली में घूम में वो आप पता कर लो, उसकी वीडियो होंगी आपके पास। राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी चर्चा चल रही है, बहुत जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना है भाजपा को। मनोहर लाल जी का नाम सबसे आगे चल रहा है। देखिए, कोई भी आए। सर, सीटी को डिमांड लगातार हो रही है, परीक्षाएं नहीं करवाई जा रही हैं, क्या तारीख नहीं, हमारी तैयारी है। मैंने कहा है कि हम अप्रैल के लगभग अप्रैल मई के अंदर हम सीटी की परीक्षा करा मई तक हो जाएगी। मैंने विधानसभा में भी बोला था, मैंने कहा था पंजाब के किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी मिलेगी। हम जो अगर आपकी सम्मान, सरकार मैंने आती है। कहा है कि जो सम्मान हरियाणा के, हमारा भाई है पंजाब। वक्फ कानून बन चुका है और अब कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि ये भारतीय मुसलमानों पर हमला है। आपका क्या जवाब है? उसका ये बिल जो आया है, इस बिल का लाभ मुस्लिम समाज को मिलेगा। अटैक हुआ एक मनोरंजन कालिया के घर पर, भाजपा सांसद हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो खराब है पंजाब में। बड़े गजब के आदमी है जी। ये भी भगवंत मान भी गजब का आदमी है। राहुल ने तो यही नहीं, बेचारे को पता भी मतलब क्या बात करनी क्या नहीं करनी है। ऐसा नहीं है, पंजाब के लोग आज नरेंद्र मोदी जी के कायल हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी वो चेहरा है जिनका चेहरा देखते ही आपके चेहरे पर भी स्माइल आ जाए। हंसते खिलखिलाते नायब सैनी जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री से लेकर हर एक व्यक्ति करता है, आज हमारे साथ मौजूद हैं। सीएम साहब, बहुत बहुत स्वागत है पहले हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सर। 6 महीने पूरे कर लिए आपकी सरकार ने। शुरू यहीं से करूंगा, आज ही के दिन अक्टूबर में चुनाव के नतीजे आए थे। कितना सफर कैसा रहा और क्या उपलब्धि रही आपकी 6 महीने? देखिए सुधीर जी, लगातार हमने जो अपने संकल्प पत्र में बातें कही थी, हमने हरियाणा के लोगों से जो वायदे किए थे, जो संकल्प किए थे, हम गति से उसको पूरा कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने अपने उस संकल्प पत्र के 19 वायदों को पूरा कर दिया। 12 वायदे ऐसे हैं जिनकी प्रशासनिक अनुमति आनी बाकाया है और जो ही प्रशासनिक अनुमति आएगी तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। हमारी सरकार का पहला बजट आया। पहले बजट के अंदर भी हमने अपने संकल्प पत्र के बहुत सारे विषयों को उसके समाहित किया है कि हम इस साल के अंदर ये काम करेंगे। आपने देखा है पांडे जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष इस प्रकार की राजनीति करता है, रेवड़ी बांटने का काम करता है विपक्ष। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा भी था कि कांग्रेस पार्टी रेवड़ी बांटने का काम करती है। उसी रेवड़ी के अंदर ही आम आदमी पार्टी के नेता जब उभर करके सामने आए, उसने बोरियां खोलने का काम किया। बोरियां खोली नहीं, जो आ गया कहा ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। बड़े बड़े सजाबाग केजरीवाल ने दिखाने शुरू किए। दिल्ली के लोग प्रभावित भी हो गए। अगर कोई व्यक्ति बड़े सजाबाग लेकर के आता है, कुछ व्यक्तियों पे असर पड़ता है। दिल्ली के लोग प्रभावित हुए तो जब 10 साल का कार्यकाल निकल गया और 10 साल के बाद भी ये बात, वहां का मुख्यमंत्री जो पार्टी का मुखिया भी है, अगर ये बात बोलता है कि मुझे एक समय और दे दो भी, मैं इसका ये सुधार कर दूंगा। भाई 5 साल के लिए देते हैं लोग तो समय जी। 10 साल के लिए तो उसको चुनते हैं जिसने कुछ किया हो, उसको 10 साल का समय देते हैं।
अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी को देश के लोगों ने नॉन स्टॉप तीसरी बार बिल्कुल सत्ता के अंदर लेकर के आए हैं, नॉन स्टॉप तीसरी बार। कोई कारण है? बिल्कुल उन्होंने काम किए हैं, आज देश बदल रहा है। परंतु आम आदमी सरकार में भी और कांग्रेस में भी अपने आप को बदलते हैं। अपने वाला तो ठीक कर ले हिसाब किताब, पर वीडियोस भी आई थी, हमने देखा था चुनाव पर के दौरान। लोगों का तो हालत खराब करते। जी ये बड़े गजब के आदमी है। जी ये भी भगवंत मान भी गजब का आदमी है। राहुल ने तो यही नहीं बेचारे को पता भी मैंने क्या बात करनी क्या नहीं करनी है। हम्म, और मैंने कहा है कि हमने जो बातें हरियाणा के लोगों से कही थी उन बातों को हम लगातार पूरा कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की, 14 तारीख को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत में एक प्रमुख कड़ी जोड़ने का काम, एक प्रमुख कड़ी जी और आगे बढ़ाने का हरियाणा को काम आ रहे हैं। जी विकसित हरियाणा गति से आगे होगा। हम्म, और आदरणीय मोदी जी के ये डबल इंजन सरकार का फर्क होता है। मैं पांडे जी आपको बताना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 सालों के अंदर हमारे हरियाणा के एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिले के अंदर 4 लाइनिंग रोड जी ना निकला हो। हम्म, एक कोने से दूसरे कोने के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने के ऊपर मात्र 3.5-4 घंटे के अंदर आप पहुंच जाते हैं। ये कमाल का गजब का काम इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पांडे जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों तक सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है, बड़ी बात है। गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों को लाभ के साथ जोड़ करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। अभी दिल्ली के चुनाव थे पंडित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं वहां पर दिल्ली में गया, जी दिल्ली के अंदर मैंने लोगों से पूछा कि आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलता है का नहीं मिलता। हम्म, यहाँ तो कहा क्लिनिक मोहल्ला है। भाई क्लिनिक मोहल्ले में क्या मिलेगा? हम्म, क्लिनिक मोहल्ले में तो वो फर्स्ट एड का बॉक्स लगा हुआ है और तो है नहीं वहां पे कुछ। मान लिया जाए व्यक्ति को इमरजेंसी हो जाए, जी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आपकी सरकार आती है वो लोगों को मिलना शुरू हो गया। मिलना शुरू हो गया वहां जी पर। पंजाब में भी नहीं मिल रहा। जी मैं पूछ रहा था यहाँ से, दिल्ली का पंजाब अगला के लोग टारगेट भी पंजाब वंचित है। है। बिल्कुल टारगेट देखिए, जो सुविधाओं से पंजाब के लोग भी वंचित हैं, उन सब सुविधाओं को अगर कोई पूरा कर सकता है, एक व्यक्ति है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी गरीब का हितैषी है और गरीब को मजबूत करने वाला उसके पास योजना भी है, नीति भी है और देश को सशक्त और मजबूत करने की उनके पास परिकल्पना भी है। क्या कुछ जिम्मेदारी नायब सैनी के कंधों पर भी दी है पीएम साहब ने? क्योंकि पहले आपके चेहरे पर 24 का चुनाव लड़ा गया विधानसभा का, उसके बाद आपको दिल्ली की जिम्मेदारी दी। अब माने कि पंजाब में भी आपको जिम्मेदारी मिलने वाली? नहीं देखिए, पंजाब तो हमारा घर है। जी पंजाब तो हमारा परिवार है, हमारा घर है। हम जिम्मेवारी का विषय नहीं है। मैं लोगों को मिलता भी हूँ। आज भी मैं मिला हूँ, एक जगह रुका था, मैं कुछ लोगों को मिला हूँ और मुझे नहीं पता था। मैं तो देख करके 25-30 लोग खड़े थे, महिलाएं थी, हम्म, तो मैं उनसे मिला। तो जब बातचीत हो रही थी तो वो तो मोदी के फैन निकले। हम्म, वो कह रहे जी मोदी जी तो गजब के व्यक्तित्व हैं और हम तो मोदी जी के साथ हैं। आप हम्म, ये पंजाब के लोग भी बोल रहे थे। हम्म, और ऐसा नहीं है कि मोदी जी की नीतियों को आज गरीब व्यक्ति के घर तक जा रहा है, उसका लाभ मिल रहा है। हम्म, यहाँ के लोग वंचित हैं, हम्म। यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। लोग देखते हैं हमारे, क्योंकि पड़ोस में है, लोग उसकी तुलना करते हैं और उसका लाभ मिल रहा है। क्या लगता है अब की बार 27 में मौका मिलेगा, जनता कुछ साथ देगी? यहाँ पंजाब में, पंजाब की बात कर रहा हूँ। हाँ देखिए, पंजाब के अंदर बिल्कुल आपने सही बात कही है। लंबे समय तक, क्योंकि 27 वर्ष के बाद दिल्ली के अंदर भी जी कमल का फूल खिला अकाली है। दल और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई थी और अब आप अलाई भी साथ में नहीं है। देखिए पांडे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर भी मेरे ख्याल 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी आई है। बिल्कुल और ऐसा नहीं है पंजाब के लोग आज
नरेंद्र मोदी जी के कायल हैं, मोदी जी को चाहते हैं। और हमने अगर आप हरियाणा के अंदर देखेंगे, हर वर्ग के लिए जितनी भी योजनाएं केंद्र से आती हैं उसको तुरंत हम लागू जी। करते हैं, उसका लाभ मिलता है। यहाँ पता भी नहीं चलता हम्म, भी मोदी जी क्या लाभ दे रहे हैं, जी वहां तो और कुंडली मार के बैठ जाते हैं। जी। आपने हरियाणा में डबल इंजन की बात की, और हरियाणा में मोदी जी आ भी रहे हैं 14 तारीख को, और डबल डबल तोहफे देने जा रहे हैं। हिसार में एयरपोर्ट होगा और यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन। कितना एक्साइटेड हैं आप? पीएम का पहला दौरा है, जब आप मुख्यमंत्री हैं। चुनाव के लिए जरूर आए हैं, लेकिन आधिकारिक सरकारी दौरा पहला है। नहीं, देखिए, मैंने तो कहा है कि हमारे हरियाणा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हिसार के अंदर हमारा पहला एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार के अंदर, वहाँ से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, उसके टर्मिनल का शिलान्यास होगा, और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट का हम्म, वो शिलान्यास करेंगे, हम्म, जिसके ऊपर 7,772 करोड़ रुपए का खर्चा उसके ऊपर आएगा, और अपने समय के अंदर पूरा होगा। हम्म, आने वाला समय, क्योंकि बिजली का ऊर्जा का समय है, ज्यादा काम हमारे ऊर्जा से ही होते हैं, बिजली से ही होते हैं, बिजली के ऊपर ज्यादा निर्भरता हमारी हो रही है। आने वाले समय के अंदर बिजली की कमी ना हो, और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी 800 मेगावाट की इस सुपर क्रिटिकल यूनिट का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। ये हमारे हरियाणा के लिए बड़ी खुशी की बात है। हरियाणा के अंदर बड़ा उत्साह, जोश है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत हम करेंगे। सर, जहाँ प्लांट लगा है वहाँ के गांव के लोगों की डिमांड है कि इस गांव को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि राख इतनी ज़्यादा है कि उनके लिए सांस लेना भी दूभर है। कल मुझे मिले थे और जी। हमने उनकी बात को सुना है। सुन करके हमने कहा है कि हम कुछ न कुछ इसका रास्ता अवश्य हम निकालेंगे। एयरपोर्ट को लेकर जेपी लगातार आप पर हमले कर रहे हैं, कह रही हैं एयरड्रोम बना दिया, एयरपोर्ट तो है ही नहीं, और मैं इसका मुद्दा उठाऊंगा संसद में और इसको एयरपोर्ट घोषित करवाऊंगा इंटरनेशनल। मैं जेपी साहब को कहना चाहूँगा, वो गूगल के ऊपर सर्च कर ले। जी। गूगल के ऊपर वो एरोड्रम, उसको भी सर्च कर ले, हिंदी में क्या आएगा, जी। एयरपोर्ट को भी सर्च कर ले। जी। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, जेपी साहब, एक बार एक नेता ने कह दिया था हमारे हरियाणा में, कहा जी यो पानी जो दिया ना, वो फुक्का दे दिया, मैं तो बिजली काट ली का। मुझे ऐसा लग रहा है वो सोच के ऊपर चल रहा है अभी भी। वो तो ये समझता है अभी आगे किसी को कुछ पता नहीं है। हम्म, अरे भाई, तू वहां से सांसद है, आगे हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहिए। इतना बड़ा आपके वहां पर आकर के प्रोजेक्ट देने का काम कर रहे हैं। हमने निमंत्रण भी दिया है आपको लगता जेपी साहब, आएंगे? मैंने दिया निमंत्रण, मैं कहा आप आइए ना, आपको मैं कहा हम भगवान श्री राम अयोध्या के दर्शन कराएंगे यहाँ से बैठा करके। जी। मैंने कहा है भी आप आइए ना, मना कर गए? बिल्कुल हमने निमंत्रण दिया, हम सबको निमंत्रण नहीं आएंगे, आएंगे। मुझे तो विश्वास आएंगे, हम्म, क्योंकि उनके क्षेत्र का सवाल है। जी। अगर वो अपने क्षेत्र में नहीं आए फिर तो ये लोग भी तो देखते हैं ना, जी। फिर अगर बाहर रहता है तो बाहर भी कर देते हैं लोग, फिर अंदर नहीं आने देते, बिल्कुल। लोग भी देखते हैं। बिल्कुल। सर, विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो नेता प्रतिपक्ष फिलहाल कोई नहीं है, और अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। क्या लगता है कि वहां से नेता प्रतिपक्ष निकल आएगा हरियाणा का? हाँ, अगर महामंथन ठीक हुआ तो शायद निकल जाए कुछ ना कुछ। मंथन करना चाहिए उन्हें। नेता प्रतिपक्ष ना होने से सरकार को क्या नुकसान है? कई नियुक्तियां रुकी हुई हैं। आपको लगता है कि देरी क्यों कर रही है? वजह क्या हो सकती है इसके पीछे? देखिए, कांग्रेस फैट बैकफुट पे चली गई है, कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई है, हम्म, और कांग्रेस ज्यादा भ्रष्टाचार में विश्वास करती है। हम्म, लोगों ने नकार दिया है, लोग लाइक नहीं करते कांग्रेस को। हम्म, अगर आप दिल्ली के अंदर देखेंगे, जी। कांग्रेस दिल्ली में तीसरी बार भी 0 पे आउट हुई है, और अब हरियाणा के अंदर भी 0 पे आउट होगी। आपके सामने स्थानीय निकाय में नींव रखी गई, यहाँ पर भी, और 0 ग्राउंड की नींव रखी गई। पांडे जी, 0 ग्राउंड की नींव रखी गई भी, जो स्थानीय निकाय के अंदर एक बड़ा जो इलेक्शन होता है, इतना डिफिकल्ट इलेक्शन होता है कि वहां पर बहुत ज्यादा संघर्ष होता है व्यक्ति को, बिल्कुल। हर तरीके का संघर्ष उस इलेक्शन में करना पड़ता है। हम्म, उस इलेक्शन के अंदर भी कांग्रेस 0 पे आउट हो गई है, तो उसकी नींव रखी गई है। हुड्डा साहब कह रहे हैं हमारे लेवल का इलेक्शन नहीं, हम प्रचार करने क्यों जाएं? गली गली में घूमे है वो, आप पता कर लो, उसकी वीडियो होंगी आपके पास। गली गली में गया है इज्जत बचाने के लिए, पर 45,000 वोटों से हमारा
मेयर वहां से जीता है 45,000 वोटों से। जी। एक तरफा जीत लोगों ने दी है, एक तरफा। आपको लगता है कि अगर राव इंद्रजीत रास्ते में ना आते तो शायद आप क्लीन स्वीप करते, 10 की 10 निगम आपकी होती? नहीं, देखिए विषय ये नहीं है, एक कार्यकर्ता को टिकट मिलती है, वो भी हमारे पास टिकट मांगने के लिए आया था, जी। परंतु पार्टी का डिसीजन होता है, उसको मानना चाहिए, कोई भी कार्यकर्ता है। हुँ। और वो हार भी इतनी बड़ी हार नहीं है, चलो हार तो एक वोट की भी होती है, मात्र वहाँ से भी मेरे ख्याल से 1500-1600 2000 वोट से वो रहा है, इतना क्या है। आप उनको पार्टी में लेंगे वापस मेयर अगर वो नहीं, बनना चाहें देखिए तो? पार्टी का डिसीजन है, ये जी। मेरा डिसीजन नहीं है। पार्टी जो भी निर्णय करेगी, उसके ऊपर हमने चलना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी चर्चा चल रही है, बहुत जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना है भाजपा को। देखिए ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, ये हमारा तो विषय नहीं है और समय के ऊपर आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। मनोहर लाल जी का नाम सबसे आगे चल रहा है। देखिए कोई भी आए, उसके अंदर क्योंकि ऊपर लीडरशिप का ये विषय है, हमारा तो विषय नहीं है। हरियाणा में बडोली जी को एक्सटेंशन मिलेगी? ये भी पार्टी का ही विषय हुँ। है। ऊपर पार्टी निर्णय करती है, इसके अंदर हमारे यहाँ कोई व्यक्ति तो निर्णय नहीं करता। हुँ। यहाँ तो पार्टी बैठ कर के निर्णय करती है और जो निर्णय पार्टी करती है वो सर्वमान्य होता है। सर सीटी को डिमांड लगातार हो रही है, परीक्षाएँ नहीं करवाई जा रही हैं, क्या तारीख नहीं, हमारी देंगे? तैयारी है। मैंने कहा है कि हम अप्रैल के लगभग अप्रैल मई के अंदर हम सीटी की परीक्षा करा मई देंगे। तक हो जाएगी। मैंने विधानसभा में भी बोला था, मैंने कहा था कि हम जल्दी ही सीटी की परीक्षा कराएँगे। मान के चलें 50 दिन के भीतर आप करवा देंगे, बिल्कुल हम तैयारी में है पूरा। अनाउंसमेंट हमने हो जाएगी। हमने पूरी तैयारी कर ली है, उसकी जल्दी ही ऐड रजिस्ट्रेशन की ऐड निकलने वाली है और जल्दी ही ऐड निकलेगी उसकी। महिलाओं के लिए भी बजट तो रखा गया है, लेकिन उनको इंतज़ार है कि उनके लिए घोषणा की जाए। नहीं, देखिए मैंने कहा है कि हमारी बहुत सारी माँगें ऐसी हैं जो हमने बजट के अंदर भी कही हैं, हुँ। उनको पूरा करेंगे। जी। और ऐसा नहीं कांग्रेस की तरह नहीं है, कांग्रेस तो झूठे लॉलीपॉप देती है। मैंने कहा है ना अभी, रेवड़ियाँ बाँटने का काम करती है। और कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर कहा था 2.5 साल से 3 साल हो गए हैं। आपके यहाँ भगवंत मान ने कहा था, जी। मेरे ख्याल से अभी पंजाब के पत्रकार मेरे से पूछ रहे थे, कहा जी हमें तो पूरा विश्वास था हुँ। भी महिलाओं को ये देगा। मैं कहा भाई अभी तो साल पड़ा है, अभी वोट तो नहीं लेने उसने। मैं कहा साल बाद लेगा, जी। 6 महीने पहले देगा। मैं कहा जी। ये तो वोट के लिए करते हैं काम। सर फसलों की एमएसपी को लेकर किसानों का आंदोलन लंबा चला, हमने देखा 13 महीने चले, फिलहाल सड़कें खाली हैं। हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड है? किसानों के साथ कैसे खड़े हैं? और आपने वादा किया कि आपने घोषणा भी की है 23 फसलों पर एमएसपी की। नहीं, हमने 100% फसल हरियाणा में किसान की एमएसपी पर खरीदने का बात कही और हम खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं? बिल्कुल खरीद रहे हैं। कोई भी फसल हमने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, हाँ। हमने विभाग के अधिकारियों को कहा है कोई भी फसल मंडी में आएगी उसको एमएसपी पर खरीदने का काम हम करेंगे। सभी फसलें टोटल कोई भी 23 की 23 फसल। फसलें। हाँ, और यहाँ तक कि हम सब्जी के किसान को जी। अगर उसका सब्जी का हमारा किसान उसके मार्केट के अंदर भाव कम मिलते हैं, जी। उसको भी भावांतर भरपाई देने का काम करते हैं ताकि उसको लॉस ना हो। बिल्कुल। उसके लिए भी हमारी सरकार दे रही है और लगातार किसान हमारा सशक्त मजबूत हो। अगर किसान की फसल का प्राकृतिक आपदा से भी खराबा हुआ है, उसको भी हम मुआवजा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस 10 वर्ष पीछे रही है। जी। 2014 से पहले 10 वर्ष मात्र 1155 करोड़ रुपए का मुआवजा किसान को दिया। हमने 10 वर्षों के अंदर हरियाणा के किसान को 14,500 करोड़ रुपया खराबे का देने का काम हमारी सरकार ने किया। वो दिन लग गए जब 6-6 रुपए के चेक मिला करते थे। अब तो चला गया जमाना। चला गया। और हम तो यहाँ भी बोल रहे हैं, पंजाब के अंदर भी हमने कहा है कि अगर यहाँ सरकार बनेगी, जो सम्मान हरियाणा के किसान को मिल रहा है, ये हमारा वायदा है कि हम पंजाब के किसान को भी वही सम्मान देंगे। पंजाब के किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी मिलेगी। हम जो अगर आपकी सम्मान, सरकार मैंने आती है तो। कहा है कि जो सम्मान हरियाणा के, हमारा भाई है पंजाब जी। जो सम्मान हरियाणा के अंदर मोदी की डबल इंजन की सरकार दे रही है, वही सम्मान हम पंजाब के किसान को भी देंगे। उनको घूमने नहीं देंगे ऐसे। सर वक्फ पर सवाल, 1-2 सवाल और लूँगा। वक्फ कानून बन चुका है और अब हरियाणा में हमने देखा कि जिसका किरण रिजिजू मंत्री ने ज़िक्र भी किया कि गुरुद्वारा साहिब हैं और उसका विवाद जो है वो 1967 से लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मैटर लंबित है। आपको लगता है अब कानून बन पाने के बाद रास्ते खुलेंगे? और जिस तरह से कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि ये भारतीय मुसलमानों पर हमला है, आपका क्या जवाब है? मोदी जी लगातार कांग्रेस की गलतियों का उसको ठीक कर रहे हैं। कांग्रेस ने हड़बड़ाहट के अंदर आकर के
वोट बैंक को ध्यान में रख करके एक वोट बैंक के लिए लोकसभा के अंदर बिल ले आए। उसका नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ, उसका नुकसान देश को भी हुआ, उसका नुकसान देश के आम नागरिक को भी हुआ। अब उसका सुधार नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अब उसका लाभ मुस्लिम को भी मिलेगा। मेरे तो अभी विधानसभा के अंदर एक विषय आया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी 1967 का विषय है जो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक विषय विधानसभा में उठाया जी, उसके ऊपर पूरी बहस भी हुई, चर्चा भी हुई उसके ऊपर। वहां के विधायक हैं बीबी बत्रा, उन्होंने उसको प्लीड किया और इंटरविन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किया। और जब उन्होंने कहा कि यहाँ तो तालाब था, हमने कहा कि तालाब नहीं है, वक्फ की लैंड है, यहाँ तालाब नहीं है, तो वो कहने लगे कि हम प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे। कहा सरकार ने गलत बयानबाजी की है। मैंने कहा भी जब विपक्ष इतनी बात कह रहा है कि गलत बयानबाजी की है तो इसकी डिटेल निकाली जाए। तो मैं उसकी डिटेल में गया, मैंने उसकी डिटेल निकाली। जब डिटेल निकाली तो मैंने उसको विधानसभा में भी खड़ा होकर के स्टेटमेंट दिया था। मैंने फिर एक कमेटी का भी गठन किया। जब मैंने उसकी डिटेल निकाली, वो लैंड 1967 से पहले वो श्यामलात दे थी, वो जमीन। 1967 के बाद 1990 में लगातार उसकी प्रक्रिया चली। 1990 में नोटिफिकेशन हो जाता है कि ये लैंड वक्फ के नाम चली गई। ये मेरे पास तो जो कागज थे सामने, मैं तो कागज देख करके बोल रहा था। परंतु जब उन्होंने कहा कि हम प्रिविलेज मोशन लेकर के आएंगे, तो मैंने घोषणा की कि जो हमारा रोहतक का जो कमिश्नर है उसके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई हमने। रोहतक कमिश्नर, रोहतक और करनाल कमिश्नर और डीसी वहां के रोहतक के, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। कमेटी बना करके भी पूरे प्रदेश की भूमि जो वक्फ की भी है उसकी जांच करेंगे कि कहीं ऐसा तो ना हो भी श्यामलात दे हो वक्फ को दे दी। उसका ये बिल जो आया है, इस बिल का लाभ मुस्लिम समाज को भी मिलेगा। नहीं तो कुछ लोग ही लाभ ले रहे थे इसका। तो लुटियस की सारी जमीन बस एक ही शब्द में कह दी जी। वक्फ के नाम है। सर अभी अटैक हुआ एक मनोरंजन कालिया के घर पर, भाजपा सांसद हैं, भाजपा के पूर्व मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं। किस तरह से देखते हैं आप लॉ एंड ऑर्डर को? नहीं देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो खराब है पंजाब में, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा ऐसे घटनाक्रम नहीं होने चाहिए। परंतु हमें पंजाब की पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है कि परिवार को न्याय मिलेगा। और उसमें जो भय इस सरकार के शासन के अंदर आया है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, शायद पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करके उस भय को निकालने का काम करेगी। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर तो बहुत दिक्कत है, बहुत हरियाणा ज़्यादा। में यूसीसी ला रहे हैं सर, आखिरी सवाल। उत्तराखंड में लागू हो चुका है। देखिए उसके ऊपर मैं ज़रूर आपको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसके ऊपर नहीं कुछ बोल पाऊँगा, परंतु बाद में हम ज़रूर अवश्य इसके ऊपर बात रखेंगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू पांडे जी।